छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल, और इसमें हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिल चुके हैं। अब पहला सवाल हमें मिला है अनुज सिंह जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग अनुज जी। और इनका सवाल है अपोलो माइक्रो सिस्टम पर 501 शेयर इन्होंने खरीदे हुए। माइक्रो सिस्टम के शेयर 120 के रेट पर 501 शेयर खरीदे हुए। ठीक है, इनको प्रॉफिट हो रहा है। रचित जी, अभी क्या करना है? सर, सबसे पहला काम, जब आपको प्रॉफिट इतना अच्छा हो रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, टेक्निकल्स कुछ भी बोले, फंडामेंटल्स कुछ भी बोले, स्टार्ट डिप्लॉइंग योर पोजीशन। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, 120 रुपए में आपने ले रखा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, 270 रुपए में चल रहा है, एटलीस्ट 35 to 40% पोजीशन आपको ऑफलोड कर देनी चाहिए। और रिमेनिंग जो पोजीशन है उसको आप मेंटेन करते रहें। कहीं ना कहीं 320 रुपए के आसपास आप रिमेनिंग पोजीशन डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। वैसे भी अगर अंशुल जी, मैं माफ़ कीजिएगा रचित जी, मैं देख रहा हूँ इस काउंटर को, तो यहाँ पर ये काउंटर अपने विद इन दिस डिफेंस वाले सिस्टम में करीब 132 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, एज़ कम्पेयर टू अदर डिफेंस काउंटर जो कि आज भी 50 से 60 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं। मे बी ग्रोथ के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक होती है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनके बेसिस पर मार्केट बैट लगाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट तो इस काउंटर पर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है सिद्धार्थ नाथ जी का। पहले तो सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है सर, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज पर क्या कर सकते हैं, कौन से बाय लेवल होंगे, लॉन्ग टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? देखिए, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज पे अगर हम नजर डालें, ये इन्होंने बाइंग कर ली है, बाइंग करना चाह रहे हैं। सर बाय कर सकते हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं कि शायद ये बाय करना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, अगर बाय करना चाह रहे हैं तो जिस तरीके से रनअप किया है, थोड़ा सा अभी आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। इन लेवल्स पे बाइंग, क्योंकि इतना रनअप दिखा चुका है ना। अभी रीसेंट बॉटम जो उसने बनाए थे 3290 लेवल्स पे, मैं कहूंगा अभी यहाँ पे बाइंग नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें, कहीं भी 3800 के आसपास मिले वहां पे अपनी बाइंग एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और लेवल है 3800 लेवल, 3820 पे बाइंग जो चालू करेंगे, 200 रुपए का इसमें और आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 3620 तक लेके जाए। तो इस 200 रुपए की रेंज में हर 20 25 रुपए 30 रुपए के डाउन साइड में अपनी 10% 15% पोजिशन बढ़ा के, और फिर आप इसमें चाहें तो उन लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। सुनीता चौधरी मैम आज काफ़ी दिनों बाद आई हैं। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई दोबारा से, और क्वेश्चन पूछ लेती तो और अच्छा लगता। पीडी गर्ग साहब पूछ रहे हैं कि इनका एसटीएल टैग 118 रुपये का लिया हुआ है। रशीद जी, ये एसटीएल टैग बड़ा ही घुमावदार शेयर है। अभी अच्छा खासा मोमेंटम में चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले तक 130-35 तक गया था, फिर घूमकर 110 आ गया। अभी क्या करना है? 118 की इनकी खरीद है सर? देखिए, 118 पे इन्होंने खरीद रखा है। अभी मैं इनको एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करें। अभी यूएस के साइड से भी एक न्यूज, इनकी एक सब्सिडरी पे कुछ पेनल्टी लगाने की बात हुई है। इफ आई एम करेक्ट, $9.45 बिलियन या ऐसा कुछ एक अमाउंट है। आई माइट बी रॉन्ग विद द फिगर्स। उसके चलते एक स्लाइड देखने को मिला है, बट कंपनी की तरफ से एक ये भी क्लैरिटी आ गई है कि ये जो लिस्टेड एंटिटी है, इस पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है जो आपको देखने को मिल रहा है, विच में इवन ड्रैग इट डाउन टू 100 लेवल्स या 98 लेवल्स। अगर आप चाहें, क्योंकि आपने 118 रुपये ले रखा है, 98 रुपए के आसपास आप मिलता है, और आप चाहें ओनली इफ यू वांट, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे आप एवरेज कर लें इसको। अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग मैं बोलूंगा, अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो छोड़ दें, वहां भी एवरेज ना करें, अभी मेंटेन करें। जैसे ही रिवर्सल देगा 140 तक के लेवल्स आपको पहले दिखाएगा, और उसके बाद 180 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है, पहले तो सुभोजित रॉय जी और साहा साहब, दोनों को गुड मॉर्निंग, और सवाल पूछें सर। और बढ़िया लगेगा आपके सवाल अगर जुड़ जाएं आपकी गुड मॉर्निंग के साथ। लेकिन मोहम्मद आरिफ साहब का सवाल, पहले तो गुड मॉर्निंग आरिफ साहब। और एटीजीएल इन्होंने 659 रुपये पर लिए हैं। पूछ रहे हैं कि सर किस प्राइस पर इसमें और ऐड करना है। आई थिंक ये और ऐड करने के लिए पूछ रहे हैं। और
फिर टाटा टेक पर है इनका सवाल, 730 की एवरेज के लिए हुए हैं। रचित जी, दोनों पर आपकी राय। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं इनका टाटा टेक, क्योंकि टाटा टेक देखिए बहुत ज्यादा ना उन लेवल्स के आसपास ही चल रहा है और बहुत लोग इन लेवल्स पे ट्रैप हुए हैं। टाटा टेक में मैं इनको एक चीज बोलूंगा, 730 पे ले रखा है। अगर और करेक्ट करता है और कभी भी आपको 624 लेवल्स के आसपास मिलता है तो आप अपनी पोजीशन बनाएं। फिर 734 लेवल्स के आसपास आए, वहां पे उस पोजीशन को डिप्लॉय कर दें। फॉर द टाइम बीइंग वेट करें, अभी इसमें अपसाइड नहीं आएगा। 790 को जैसे ही ये ब्रीच करेगा और मेंटेन करेगा, उसके बाद आपको 990 से 1000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ अडानी ग्रीन एनर्जी की जो ये बात कर रहे हैं, अभी फॉर द टाइम बीइंग सर कोई रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं अभी आपको और फर्दर डाउन साइड ये देता हुआ दिखा सकता है, विच माइट इवन ड्रैग इट डाउन टू 798 टू 800 लेवल्स। अगर एवरेज करना चाहें तो उन लेवल्स पे करें। जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, एक एवरेज का लेवल तो वो है, बट अभी आपको एक इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। अगर 890 से ये बाउंस बैक दिखाता है तो फिर आपको 1061 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट यहाँ पे क्या कोई बहुत मेजर अपसाइड? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। 1061 के ऊपर अगर ये कभी सस्टेन करेगा, 2 से 3 दिन बंद होगा, उसके बाद ये 1330 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करें। ठीक है। लेकिन राजीव जी, इनका सवाल एटीजीएल पर था, अदानी टोटल गैस पर, लेकिन हमें डेली बेसिस पर अदानी ग्रीन के सवाल आते हैं, इसलिए मैंने आपको डिसरप्ट नहीं किया। लेकिन अदानी टोटल गैस पर भी बता दीजिए व्यू, इन्होंने 659 के लिए। आई एम सो सॉरी, माय बैड सर, बट कोई नहीं अडानी सर, कोई बात टोटल को अगर नहीं हम जी। देखें, जी। अडानी टोटल भी अभी मुझे कोई रिस्पेक्ट देता हुआ नहीं लग रहा है। जिस तरीके से ये भी चल रहा है, फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है 772 रुपए तक का लेवल। चाहे तो वहां एवरेज करें, 772 में एवरेज करके फिर 630 रुपए के आसपास आए, वहां इसको डिप्लॉय कर दें। 630 के ऊपर ये भी जब मूवमेंट करेगा, उसके बाद 725 तक लेवल्स दिखाएगा। फॉर द टाइम बीइंग अभी कुछ नहीं करना है, लोअर लेवल्स का वेट करना है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है पार्थनाथ जी का। विद ड्यू रेस्पेक्ट विवेक सर, अरे सर, थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। लेकिन पहले तो गुड मॉर्निंग सर आपको। और इनका सवाल है सर, वीएसटी टिलर्स पर बाय करना चाहता हूं, बाय लेवल बता दीजिए, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे, इस पर राय दिलवा दीजिए। ये वीएस टिलर की ये बात कर रहे हैं अभी। जी। ये स्टॉक जिस तरीके से मूव कर रहा है, इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। देखिए, चांसेस अगर लेना चाहें तो करंट लेवल पे ले सकते हैं, और करंट लेवल पे लेने के लिए ना मैं इनको एक स्टॉप लॉस और सुझा देता हूं। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, अगर एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठी ही ले रहे हैं ना, तो 5190 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और फिर 5600 5680 के आसपास आता है, वहां पे इसको वापस से डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल रहेगा सर, सी वाटर पर सौरभ गोयल जी का सवाल है। 562 के इन्होंने लिए हुए हैं। ये सर, ये सी आपने वाटर, नाम सुना है, सी वाटर? आई थिंक ये इन्होंने या तो सवाल, देखिए मुझे तो ये कोई मिल नहीं रहा है सी वाटर के नाम से, या तो कॉनकोड एनवायरो सिस्टम होगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। इसका ये जो एनएससी कोड है सर, वो सी वाटर है। वैसे ये बड़ा ध्यान देने वाला वो है, सी वाटर। और कॉनकोड एनवायरो सिस्टम लिमिटेड ये कंपनी है सर। इस काउंटर पर इन्होंने 562 पे पोजीशन बनाई हुई है सर, और अभी चल रहा है 549। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन इस पर आपकी राय चाहते हैं। तो 62 पे इन्होंने पोजीशन बना रखी है, 547 चल रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं अभी इनको और फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि 630 लेवल्स तक इनको जाने का दमखम रखता है। तो वहां तक के लिए ये आराम से वेट कर सकते हैं। ठीक है।
एक हमें सुपर चैट मिली है पिरामल एंटरप्राइजेस पर 1320 रुपए के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, कार्तिक जी ने। रचित जी, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? कि अभी ये चल रहा है सर 1100 रुपए के लेवल पे, और मैं समझता हूं अभी इनको यहां पे क्या एक रिस्पाइट देखने को मिलेगा, नहीं फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि 1044 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। वहां पे अगर चाहें तो एक बार ये एवरेज करने की सोच सकते हैं, और वहां से एवरेज करने के बाद ये पहला लेवल जो देखेंगे वो आएगा 1180 का। 1180 के ऊपर मेंटेन करता है तो वापस इनकी बाइंग प्राइस के पास पहुंचेगा, ऊपर नहीं, 1270। तो लोअर लेवल का इंतजार करें और वहां एवरेज करें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है किड्स स्टोरी के नाम से है, जीएमडीसी। इनके पास 260 रुपए के शेयर हैं, इसमें 2 साल का टाइम फ्रेम है। सर क्या करना है इस पर? जीएमडीसी अभी देखिए हाल फिलहाल तो जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं देगा, एक क्लोज रेंज में काम कर रहा है, जिसका बॉटम आप मान सकते हैं कहीं भी 410 रुपए के आसपास, और टॉप 460। जिस तरीके से ये टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 460 के ऊपर जब ये मेंटेन करेगा तो 525, और क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं तो उसके परपक्ष में अगर हम देखें तो 560 से 580 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जब तक ये 408 रुपए के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, ये अपने अपसाइड का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है। विनीत कुमार सीजी पावर में पूछ रहे हैं सर, 500 शेयर हैं 730 रुपए के, क्या करना चाहिए इनको? पावर पे हम नजर डालें, अभी 723 रुपए पे चल रहा है। ये आप देखिए सर, बहुत टाइम बाद ये क्लासिक केस है कि एक बेस फॉर्मेशन करके जब स्टॉक चालू होता है चलना तो किस तरीके से चलता है। अभी ये जो अपसाइड है ये आपको और कंटिन्यूड होती हुई दिख सकती है। पहला लेवल 764 का आएगा, और 764 के ऊपर मेंटेन करता हुआ ये 828 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अपनी पोजीशन बरकरार रखें। ठीक है। साइन लाइफ सर, पारस कुमार जी का सवाल है, 930 रुपए की बाइंग है, इस पे क्या करें, सेल या होल्ड? इनकी बाइंग प्राइस क्या है? सर इनकी बाइंग प्राइस है 930 की। 930। देखिए अभी जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, फॉर द टाइम बीइंग कोई रिस्पाइट नहीं देखने को मिलेगा। अभी 837 पे चल रहा है, फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 770 लेवल्स तक जा सकता है। चाहे और अगर मन करे तो उन लेवल्स पे एवरेज करें। उन लेवल्स पे एवरेज करने के बाद आप 825 रुपए, 26 रुपए, यहां से भी नीचे एक लेवल देखेंगे, और वहां पे आपको एक बार डिप्लॉय कर देना होगा, क्योंकि अभी ये जो नीचे के लेवल तोड़ेगा तो करंट लेवल्स पे भी इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो या तो यहाँ पे लॉस बुक करें और निकलें, अदरवाइज नीचे के लेवल पे एवरेज करके इन लेवल्स के नीचे ही इनको प्रॉफिट बुक करना होगा। और उसके बाद जब ये मेंटेन करेगा क्लोज करना 848 के ऊपर, तब आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि इसको वापस 920 लेवल तक जाता हुआ दिखा सकता है। बट जिस तरीके से ये पैटर्न बना रहा है, अभी अपसाइड का टर्न अराउंड आता हुआ तो नहीं दिख रहा। ठीक है। विनीत कुमार जी हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बालचंद्र कुलकर्णी जी हैं। ये इनका सवाल है सर, DSSL डायनाकॉन्स सिस्टम एंड सॉल्यूशन 978 रुपीज़ का चल रहा है। इन्होंने जो शेयर लिए हुए हैं, इन्होंने प्राइस तो नहीं बताया, ये पूछ रहे हैं कि ले लूँ या होल्ड करूँ। ये कैसा सवाल है सर? अभी या तो आपने लिया होगा तो होल्ड करने के लिए पूछ सकते थे आप, आपने लिया हुआ है ये मैं मान के चल रहा हूँ, तभी आप होल्ड करने का पूछ रहे हैं। रचित जी इसमें क्या करें? सर कंपनी तो अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स आप देखेंगे अच्छे लगते हैं, जिस तरीके से कंपनी पोजीशनड है, वैल्यूएशन टर्म्स भी अच्छे लगते हैं। टेक्निकली ना थोड़ा सा भी वीक है, अगर नहीं ले रखा है तो मैं कहूंगा इन लेवल पे चाहें तो एक बार एंट्री रजिस्टर कर सकते हैं। बट मेजर अपसाइड इसमें तभी आएगा जब 1105 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करेगा। उसके बाद ये वापस अपना अपसाइड का मूव करेगा, जो कि पहला लेवल 1250 का खुल के देगा, और उसके बाद अगर आप इसको मीडियम टर्म पे मेंटेन करते हैं तो 1560 रुपए तक भी दिखा सकता है। लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकली थोड़ा सा एक वीक साइड पे है। ठीक है।
मनमोहन जी का सवाल है, पहले तो गुड मॉर्निंग मनमोहन जी, और इनका सवाल है सर, स्वान एनर्जी पर इन्होंने 475 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? और दूसरा टाटा मोटर्स पर 675 रुपए के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? कि सर स्वान एनर्जी के लिए तो अभी जिस तरह की पूरी सिचुएशन बन रही है, थोड़ा सा अभी एक ही रेंज में ही है, बहुत ज्यादा कोई मैजिक होता हुआ नहीं दिख रहा है। 422 लेवल्स का लोअर लेवल है, और रेंज का जो हायर लेवल है वो कहीं ना कहीं 480 लेवल्स पे ही है। तो अब इनको देखना है कि किस तरीके से करें, क्योंकि अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट ये ब्रीच करता हुआ नहीं लग रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, 480 के ऊपर सस्टेन करेगा तो सबसे पहला लेवल आपका 530 का दिखाएगा, और उसके बाद ये दिखा सकता है 640। बट दैट इज अगेन अ लॉन्ग टर्म स्टोरी दैट यू नीड टू फोकस आउट अपॉन। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट पे ले रखा है, तो जहां आपको 480 प्लस लेवल्स पे मिले, आप एक बार एग्जिट करने की सोच सकते हैं। टाटा मोटर्स तो सर देखिए, मैं कहूंगा अच्छा लेवल पे इन्होंने ले रखा है, पोजीशन अपनी मेंटेन करें, ना तो एवरेज करें ना सेल करें, इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। हो सकता है आपको एक बार 736 730 लेवल्स पे जाके फिर से डाउनसाइड का मूवमेंट दिखाए। बट अब अगर ये जब ब्रेकआउट करेगा ना, और 740 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए तैयार हो जाएगा, जो डायरेक्टली दिखाता है 890 के लेवल्स। और अगर आप इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं, तो ये 4 फिगर में भी कन्वर्ट होने का दमखम रखता है। ठीक है। देखिए, काफ़ी सारे प्राइम मेंबर अपने सवाल पूछ रहे हैं, और हम प्राइम मेंबर्स के लिए बता भी दें कि जो लोग प्राइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं उनके लिए किस तरह के प्लान है। इकोनॉमी प्लान है 179 का, जिसमें डेली मार्केट अपडेट्स, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक एंड मार्केट, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, ये तीनों सर्विसेज मिलेंगी। स्टैंडर्ड हेल्पलाइन में आपको ये 3 के साथ साथ मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन, म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉट सेशन भी मिलेगा। वीआईपी मेंबरशिप में आपको ये सारी सर्विसेज मिलेगी जो आपको आपके सामने लिखी हुई हैं, और इसमें जो एडिट मैं बता देता हूं जो सर्विसेज हैं, जो खासतौर से दर्शकों को शायद पसंद आए, उसमें प्रायोरिटी आंसर्स टू मेंबर क्वेरीज, और मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, और चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव और समिट। तो ये कुछ एक सैलिएंट फीचर्स रहेंगे जो कि आपको वीआईपी मेंबरशिप में मिलेंगे। जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी मेंबर हैं और अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए मनी 9 प्राइम चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आप उसको रिज्यूम का विकल्प आपको दिखाई देगा। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए निर्देशों का पालन करें और मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है सयनजीब साहा जी का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिया है सर 108 रुपए पर। अरे इन्होंने शेयर लिए 11,056। रचित जी अच्छी खासी क्वांटिटी ले लिया इन्होंने, और 2 साल का व्यू है। जानना चाहते हैं क्या करना है। सर वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छा किया सर है। बिल्कुल स्टॉक अच्छा लिया, और लेवल भी 108 का है। तो अभी इतनी पिटाई के बाद अगर 112 आ रहा है तो देखने में अच्छा लग रहा है कि ऐसे मार्केट में भी किसी इंसान को 40-45 हजार का M2M खड़ा है, प्रॉफिट खड़ा हुआ है। बताइए सर। देखिए, स्टॉक अच्छा लिया है, मगर मैं इनको एक ही वर्ड ऑफ कॉशन बोलूंगा कि आपने ना एक ऐसे स्टॉक में अभी इतना ज्यादा अपना फंड डिप्लॉय कर दिया है जो कि रेडी मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से ये चल रहा है, और अभी नहीं, ये ईयर के स्टार्टिंग से जिस तरीके से चल रहा है ना, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अभी कोई बहुत ज्यादा मैजिक होता हुआ दिख नहीं रहा है। आपने 2 साल का टाइम होराइजन लिया है, एंड आई अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट कि आप इतने टाइम एक स्टॉक में डिप्लॉय करने को तैयार हैं। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा सेफ्टी नेट अपना ध्यान करके चलिए। और अगर चाहें तो जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, आपको एक बार 117 रुपए 80 पैसे तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। वहां थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हल्की कर लें। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, बट मार्केट जिस तरीके से वॉलेटिलिटी दिखाता है ना, देखिए, यू नेवर नो, इतने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। टुडे वी आर फीलिंग कंफर्टेबल एट 1127, वी आर कंफर्टेबल एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग की सारी चीजें ठीक होती हुई दिख रही हैं। मगर आज ही 12 बजे कोई ऐसा अनाउंसमेंट आ जाए जिससे पूरा मार्केट एक नेगेटिव रिएक्शन करेगा, तो आपको ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। 117-90 लेवल्स पे आप थोड़ा सा डिप्लॉय करें, और फिर
मैं बोलूंगा और थोड़ी सी पोजीशन हल्की कर लीजिएगा 132 लेवल्स पे। पोजीशन थोड़ी लाइटर साइड रखिए अपने पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में। और 2 साल का अगर आप टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, इवेंचुअली जब मार्केट ठीक होगा, जनरल मार्केट में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी वापस और रियल एस्टेट सेक्टर भी आपको एक रिकवरी के मोड पे दिखेगा, तब आपको 164 का पहला लेवल होगा। और 164 को ब्रीच करने के बाद 182 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। बट प्लीज थोड़ा सा ओवर एंथुसियाज्म में ना रहें और हायर लेवल्स पे डिप्लॉय करें, क्वांटिटी थोड़ी सी हैवी है। ठीक है। अगला सवाल मिला है संदीप सिंह जी का। इन्होंने जस्ट डायल बाय किए हुए हैं सर 1100 रुपये पर। अभी 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करें सर? रिजल्ट आता है, हर बार रिजल्ट ठीक आ जाता है, शेयर उस समय चलता है और उसके बाद फिर धीरे 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 उसी लेवल पर आ जाता है जहां से चला था। प्रॉब्लम है इस शेयर के साथ। रिलायंस ग्रुप इसकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो रिलायंस ग्रुप बड़ा नामी नाम है, लेकिन जिन जिन शेयरों जो जो शेयर रिलायंस ग्रुप के हैं ना सर, अपार्ट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री, उनमें रिटर्न लोगों को नहीं मिले, बिल्कुल रुला के रखा हुआ है। आलोक इंडस्ट्री ले लीजिए, हैथवे, डैन, जस्ट डायल, अब तो SW सोलर और जुड़ गया। जितने बाय करते जा रहे हैं उतने शेयर सेल जाते जा रहे हैं। क्या करें सर? सर ये ना आपने अपनी ही बात में बिल्कुल सवाल का जवाब भी दे दिया, और मैं भी यही कहने वाला था कि आप हर वो कंपनी चेक कर लीजिए सर। हर वो कंपनी चेक करिए जो बुरुगप्पा ग्रुप ने ऐसे खरीदी है, आप देखिए क्या रिटर्न देती है। और हर वो कंपनी देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐसे खरीदी है, देखिए क्या रिटर्न देती है। तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि देयर इज नो पोटेंट रीजन फॉर दिस स्टॉक टू मूव। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको जहां हायर लेवल मिले ना, वहां पे आप एग्जिट करने की सोचिए। प्लीज इस स्टॉक में रहने का कोई सेंस मुझे नजर आता नहीं है। और वैसे भी आप इसके बिजनेस को देखेंगे ना, तो ठीक है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और सारी चीजें देता करता है, बट कोई ऐसा एक कोई यूएसपी या ऐसा कोई अल्फा मूव करने वाला स्टॉक ये मेरे को तो नहीं लगता एट द वेरी फेस ऑफ इट। जो इसका प्रोडक्ट लाइनअप भी है उसको भी आप स्टडी करेंगे तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, हायर लेवल्स पे जब भी आपके प्राइस के आसपास आए, प्लीज इसमें से एग्जिट करने के लिए सोचिए। ठीक है। तो सर जैसे ही आपको भाव मिले इससे एग्ज़िट कर लीजिए। इस काउंटर में यही प्रॉब्लम है कि इससे एग्ज़िट मिल जाए, ये बड़ी बात है। बस ये ध्यान रखिएगा कि रिज़ल्ट का सीज़न जब आएगा ना तो ये थोड़ा काउंटर एक्टिव हो जाता है। अब इस बार का तो रिज़ल्ट निकल गया, जुलाई में जो जुलाई अगस्त तक रिज़ल्ट आए थे। अब आप अक्टूबर में एक्टिव हो जाइएगा। तो रिज़ल्ट इसके जनरली ना शुरुआत में ही आ जाते हैं, पहले मतलब 15-20 तारीख तक जनरली रिजल्ट आ जाते हैं, तो उस समय काउंटर एक्टिव हो जाता है। तो देख लीजिएगा इस पर नज़र बनाकर। निहारिका कौशिक जी का सवाल है, GSW एनर्जी किस लेवल पर बाय कर सकते हैं सर? JSW एनर्जी देख रहे हैं हम। देखिए अभी चल रहा है आपका 493 लेवल्स पे। और आप इसका बाइंग लेवल अगर खोज रहे हैं तो मैं भी आपको बोलूंगा, जिस तरीके से 50 डीएमआ और 200 डीएमआ के नीचे मेंटेन कर रहा है, भी आपको और फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अट्रैक्टिव लेवल इसका खड़ा होगा जब ये 460 के आसपास जाके आपको कहीं देखने को मिले। 460 लेवल से आप बाइंग चालू कर सकते हैं और उसको मेंटेन करिएगा 434 लेवल्स तक। एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा और फिर अपनी पोजीशन को मेंटेन करिएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको। अगर आप बहुत नियर टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे भी उसको लेते हैं, तो मैं समझता हूं आपको करीबन जहां भी 510 लेवल्स के आसपास मिले वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 580 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लोअर लेवल्स पे बाइंग करिएगा, यहां नहीं, और अकॉर्डिंगली अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है डालमिया भारत पर। हर्षित अहलुवालिया जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर फ्यूचर बाय किया हुआ है, कुछ बता सकते हैं क्या? वैसे तो हर्षित जी अब हम आधा घंटे बाद F&O सेगमेंट में इस पे बात करते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल डालमिया भारत पर व्यू ले लेता हूँ कि काउंटर पर व्यू क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर के लोग जनरली शॉर्ट टर्म ही व्यू चाहते हैं। रचित जी कोई शॉर्ट टर्म व्यू है क्या डालमिया भारत पर? देखिए सर बिल्कुल है। अभी 2417 चल रहा है इसका। जिस लेवल जिस तरीके से आप देखें इसने मूवमेंट किया है, इसका सपोर्ट यहां से हल्का सा नीचे है। 2360 का सपोर्ट है। 2360 के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूं अभी आपको फर्दर अपसाइड दिखा सकता है, जो कि इसको 2486 2510 तक लेके जा सकता है।
अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है पीएनबी हाउसिंग में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? पूर्णिमा तिवारी पूछ रही हैं। देखिए सर, पीएनबी हाउसिंग बहुत टाइम तक प्रॉब्लम में रहा और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से पूरा का पूरा स्टॉक, फिर नया मैनेजमेंट आया, उन्होंने इसको पूरा टर्न अराउंड किया, सारी चीजें हुई और जैसी वो मैनेजमेंट एग्जिट स्टोरी आई, आप देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सा टाइम दे दें, डोंट जंप द गन। लोअर लेवल्स पे भी अभी कुछ नहीं करना है, इसके एक दो क्वार्टर रिजल्ट्स निकल जाने दीजिए नए जो मैनेजमेंट है उसके साथ साथ। फॉर द टाइम बीइंग दूरी बनाए रखना ही एडवाइजेबल होगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सर इन्फोसिस पर। इन्फोसिस में ये लेवल बाय करने के लिए हैं क्या? देखिए सर, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि आईटी मूव कर रहा है और मैं अपनी कॉशियस अप्रोच छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सर, मतलब आज हमारी क्या है कि शो पे मैंने 11 बजे ज्वाइन किया था ना, तो थोड़ी बातें हो नहीं पाई। मुझे तो थोड़ी सी टेंशन ही लग रही है जो हमारी यूएस के साथ सिचुएशन चल रही है उसमें। और खासा सर एक और चीज है, थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पे भी ले सकते हैं। अभी पुतिन साहब के साथ इनकी मीटिंग है और उसके बाद जेलेंस्की साहब के साथ भी मीटिंग है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया कि उस मीटिंग में या उस मीटिंग के बाद रशिया और यूक्रेन ने सीज फायर अनाउंसमेंट कर दिया या ऐसा कुछ हो गया ना, तो सर हमारे लिए दैट विल बी लास्ट नेल इन द कॉफन। क्योंकि अभी तक जो हमारे ट्रम्प साहब नोबेल पीस प्राइज के पीछे भाग रहे हैं, अगर जेलेंस्की साहब या पुतिन ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि यस फाइनली इंडिया केम इन बिटवीन एंड दैट वाज द रीजन वी कुड मूव थ्रू। वैसे वो नहीं एट दे द वेरी पाएंगे फिजिकल सर। ऐसा होता लगता नहीं है, मगर अगर ऐसा हो गया ना, मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारे लिए तो सर फिर अमेरिका का भी ना एक पाप बन जाएगा। ट्रम्प साहब विल मेक श्योर कि हम हर हर जगह प्रॉब्लम में रहे। बट जोक्स अपार्ट, रियलिटी क्या है सर, देखिए आईटी का टैरिफ में ना डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, बट मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अभी तक सिचुएशन हमारी सेटल नहीं हो पा रही यूएस के साथ। तो मैं एग्रेसिव नहीं हो पा रहा हूं आईटी में, क्योंकि ये बात सही है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्विजिशन भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं फॉरेन मार्केट्स में। बट टिल द टाइम मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये प्रॉपरली अगर सेटअप नहीं हो पाती है ना चीजें आईटी में, मैं फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पे तो नहीं बोलूंगा आपको। एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लें, कहीं भी 1450 लेवल्स के आसपास आए वहां पे बाइंग अपनी चालू करें और इसको आप कंटिन्यू रखिए कहीं भी अराउंड 1380 लेवल्स पे। अगर आप इसमें मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाह रही हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से मैं अभी बोलूंगा फॉर द टाइम भी दूरी बना के रखें, वी हैव बेटर थिंग्स टू लुक एट इन कंपैरिजन टू दिस। तो फॉर द टाइम भी दूर रहें। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के हेड प्रदीप हलदर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको, रचित जी एंड सारे व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब रचित जी का सूनापन दूर हो जाएगा। काफी देर से अकेलापन फील कर रहे थे रचित जी। अच्छा, रचित जी कुछ बोलना चाहते हैं? अरे मैं तो पहले सर प्रोडक्शन को बोलूंगा, ये मुझे बड़ा भाई बोलते हैं, इतना बड़ा भी नहीं हूं जितना बड़ा स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा भाई छोटा कर इनका दीजिए, थोड़ा सा इनका मुझे थोड़ा नॉर्मल। इनकी थोड़ी विंडो छोटी करके और इनका जो हेडरूम है वो थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि हाँ अब ठीक है थोड़ा सा। और थोड़ा सा प्रदीप जी का बढ़ा दीजिए, प्रदीप जी का कद थोड़ा सा रचित जी के बराबर में लेकर आइए। ये थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक है। वैसे सर आपको तो एक चीज बता देता हूँ, प्रदीप भाई का एक अपडेट आई एम प्रीटी श्योर आपके पास होगा। अगर हाँ जल्दबाजी में ये भूल गए हैं और आपके पास नहीं है, तो आपके गांव आने वाले हैं ये, और अच्छा अभी रहेंगे ना कुछ दिन। सर धन्यवाद नोएडा को गांव बताने के लिए, लेकिन नहीं नहीं सर, मैं तो गुड़गांव, बुरा नहीं मानूंगा, गुड़गांव। लेकिन नोएडा वासी थोड़ा सा इस चीज पर वो हो सकते हैं मतलब सर कि गुड़गांव यार रहते नोएडा ही, नोएडा और दिल्ली को गांव बता रहे हो, तो फिर हमारे देश में शहर कौन से बचे हैं? सर गुड़गांव बता रहे। अरे अरे सर, गुड़गांव जा रहे हैं, गुड़गांव। अच्छा गुड़गांव जा रहे हैं। ओके ओके ओके। अब वैसे उसको गुरुग्राम कहने लगे सर लोग, उसको गांव से हटा दिया उस श्रेणी से, लेकिन चलिए ठीक है। आपकी बात ये मान सकते हैं। वैसे प्रदीप जी आप गुड़गांव को सही में गांव मानते हैं?
अगर गांव इतने अच्छे होते हैं तो मतलब फिर जैसे होता है ना कि स्विट्जरलैंड में या कहीं पे कोई जाता है ना आदमी, तो ये कहता है जब इनके गांव इतने सुंदर हैं तो इनके शहर क्या हैं। हाँ, सर रचित मैं भाई एक बताएं। चीज बिफोर बिफोर प्रदीप भाई एड्रेसेस दिस, मैं अभी क्या है कि बहुत लंबा शो खिंच सकता है ये हम बात छेड़े, बट एक्चुअली मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन इक्विटी मार्केट्स की अगर बात की हाँ। जाए तो उनकी लिस्ट में टॉप कर रहे हैं। अच्छा, गुड़गांव को सर थोड़ा सा विच्छेद करके देखेंगे ना तो गुड़ भी आता है और गांव भी आता है। तो ओह। गुड़ क्या पता गांव में हो, इसलिए ये बार बार गुड़ गांव आ ओहो, रहे हैं सर। अब आप समझने की चेष्टा करिए मैं ये आपको चीज क्या मैंने नहीं देखी समझाना थी। चाह रहा हूँ। अब मुझे गुड़गांव जाके इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, थोड़ा देखकर मैं भी आऊं ना। हाँ, मैं कि वही कह रहा हूँ सर, मैं बार बार गाँव सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ। और सर ये बंगाल से है, मिष्टी दही रसगुल्ला संदेश तो इनको पसंद ही है। क्या पता गाँव में गुड़ को ढूंढने आ रहे हैं या बार बार क्यों आ रहे हैं, मतलब मैं वो चीज समझना चाह रहा हूँ हाँ कि अब ये क्या है सर, हमने भी एक कोर्टशिप पीरियड निकाला था जब हम भी हाँ, महीने में एक एक बार दो दो बार घूमने चले जाते थे। इनका कौन सा कोर्टशिप पीरियड चालू हो रहा है, थोड़ी सी उसकी शिनाख्त की जाए तो सर थोड़ा मजा आएगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ये इस मुद्दे पर बात होगी, जरा फोन पर होगी क्योंकि दर्शकों के सवाल हैं तो उनको भी एड्रेस कर लेते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया आपने रचित जी, ये तो वीकेंड में बताते तो थोड़ा इस पर और थोड़ा गोष्ठी हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल दास जी हैं। प्रदीप जी HBL पर पूछ रहे हैं, 649 रुपए के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि होल्ड या सेल लॉन्ग टर्म के लिए सर। HBL इंजीनियरिंग सर। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अभी 840 के अराउंड चल रहा है, तो मुझे लगता है कि होल्ड ही करना चाहिए। एंड मैंने मनी लाइन पे भी 710 के आसपास शेयर किया था और मेरा 850 का टारगेट था, तो ऑलमोस्ट 850 का टारगेट तो आ ही चुका है। लेकिन जिस तरीके से अभी कंटिन्यूअसली डेली वीकली मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि उनको अभी वेट करना चाहिए, स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करना चाहिए 765 में। आप एक बार 765 से 770 के आसपास एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मेंटेन कीजिए। और अभी के लिए मुझे लगता है कि टारगेट को भी रिवाइज करके आप 740 से 940 से लेके 950 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और सर मैं बताइए क्या, रचित जी के साथ बॉन्डिंग इतना अच्छा हुआ है, आप लोगों के साथ बॉन्डिंग इतना अच्छा हुआ है, और आपने तो मुझे एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था जहाँ पे इतना अच्छा व्यूज आ गया लास्ट वीक। और मैं इसका आंसर कर नहीं पा रहा हूँ रचित जी को कि मैं बार बार क्यों आ रहा हूँ। एक्चुअली बार बार तो दिल्ली इस काम के वजह से ही आ रहा हूँ, कहीं ना कुछ मीटिंग है। लेकिन ये जो बात उन्होंने छेड़ दिया कि गुड़गांव में क्यों आ रहे हो, कि गुड़ ढूंढने आ रहे हो, तो इसका आंसर डेफिनेटली मैं आके सामने सामने देना पसंद करूंगा। ठीक है, हम तो मान ही रहे हैं। वो भी ये कहाँ कह रहे हैं कि आप काम के लिए नहीं आ रहे हो या मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हो, वो बस ये कह रहे हैं कि काम और मीटिंग सर में एक गुड़ है। पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, आप एक चीज देखिए सर, उस रीजन में आने पे ना तीन शहरों के बेनिफिट एक साथ मिलते हैं। आप गुड़गांव में हैं तो गुड़गांव भी है, दिल्ली भी है और नोएडा भी है। तो सर ये जो बात है ना, आप समझिए कि एक मार्केट एनालिस्ट है, अपना स्प्रेड प्रॉपरली क्रिएट करना चाह रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी किस तरीके से इनकी फंक्शन कर रही है, वो थोड़ी सी देखने वाली बात है। रचे जी लेकिन अब काम हो जाने दीजिए, अब वक्त आ गया है। अब मतलब शैतान वाले दोस्त मत बनिए ताकि उनका काम खराब हो जाए। पता लगा कि काम बन रहा था और अचानक से हंसी मजाक के चक्कर में बेचारों का काम जो है वो जिन नहीं काउंटर सर, पार्टी मैं ने तो आप देख लिया। देखिए नेशनल टेलीविजन पे बार बार आके इनको मोस्ट एलिजिबल बैचलर करके बोल नहीं रहा हूँ, नहीं, सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रदीप कि भाई के भाई साथ हूँ। प्रदीप जी कोई दिक्कत परेशानी हो आप हमें संपर्क कीजिएगा और हम आपकी पूर्णतया पूरे दिल से मदद करने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं सर। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 518 की बाइंग है रचित जी। देखिए आप आएँ और ऐसे सवाल ना आए। तिलक नगर इंडस्ट्रीज नाम से तिलक है लेकिन काम इनका थोड़ा लिकर वगैरह का है। अनिल कुमार पटेल साहब का सवाल है, 518 की बाइंग है, एक महीने का टारगेट पूछ रहे हैं। देखिए एक महीने में कोई मैजिक होता हुआ दिखेगा सर, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। अभी मुझे फर्दर डाउनसाइड दिख रहा है इसमें। और जिस तरीके से ये पोजिशंड है ना, अभी आपको ये 404 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। ये थोड़ा सा एक ना टेक्निकली वीक हो गया है अभी, बट वैसे कोई खराबी नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है कि इन्होंने इनका जो टाइमलाइन है
वो थोड़ा सा स्क्यूड है। अगर टाइमलाइन ये बढ़ाते हैं तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी 404 रुपए के आसपास आए वहां पे एक बार एवरेज की पोजीशन बनाएं, उसको वापस डिप्लॉय करने के लिए करंट लेवल्स अट्रैक्टिव है 468 लेवल्स, और फिर उसके बाद 468 के ऊपर जब ये मेंटेन करेगा तब वापस एक ये अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि 548 से 560 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है। अगला सवाल लेने से पहले प्रदीप भाई, जो हमने लास्ट टाइम जेपी एसोसिएट पर बात की थी और उसमें बड़े अच्छे व्यूज़ आए, दर्शकों का बड़ा प्यार मिला। उसमें एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैं दर्शकों को बता भी दूं। देखिए, जेपी एसोसिएट में आज एक तो मंडे को ट्रेड होता है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने भी हमें ये बात बताई कि ये जो इस तरह के शेयर होते हैं जो कि एनसीएलटी वगैरह में चले जाते हैं और इनमें मैटर कई बार रिजॉल्व हो रहा होता है, तो कई बार इन शेयरों को सस्पेंड इस तरह से किया जाता है कि उनमें 4 दिन सस्पेंशन रहता है ट्रेडिंग का और केवल मंडे को ट्रेड होता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इसमें एक पेच भी फंसा हुआ है अभी अदानी ग्रुप की इस बाइंग में, कि अगर सीओसी जो क्रेडिटर्स की जो पूरी मीटिंग होगी वो जब इसको अप्रूवल देंगे ना, तब वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो वो एक थोड़ा सा और पेच है। तो वो दोनों चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, दर्शकों ने उस पूरे वीडियो को सराहा और प्रदीप जी ने उस पर काफ़ी कुछ अच्छे से बताया। तो प्रदीप जी, यही मैं आपसे वीकेंड में बस बात कर रहा था। जी सर, विवेक सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस दिन और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि आपके उस वीडियो के वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिला। एंड आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपको रिसर्च करने में भी बहुत टाइम लग गया था। सो अभी भी मेरा व्यू सर जेपी ग्रुप को लेके वही है कि जेपी पावर तो अभी चलो लिस्टिंग है, तो 25 के ऊपर अगर एक बार मोमेंटम आता है तो उस केस में हम बाई करके चलेंगे। फिलहाल अभी तो देखिए अभी भी जो है मोमेंटम नहीं आ रहा है, सो एक बार जिनके पास है होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। बाकी न्यू बाइंग मुझे लगता है कि एक बार 25 के ऊपर ही करना चाहिए। और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ लास्ट दिन, मुझे लगा कि आपका जो रिसर्च है बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा आपने मेहनत किया है सर। अरे धन्यवाद सर। आज भी मुझे उम्मीद करता हूं कि आज भी आपको रिसर्च पसंद आएगा और दर्शकों के काम आएगा, क्योंकि स्टॉक एक्सरे बस अब हम 1-2 मिनट में ही शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा आज और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, और लोग शायद सुनना चाहें। प्रदीप जी, KRBL, इस पर आपकी राय सर। राहुल कुमार जी पूछ रहे हैं, 486 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, बोल रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में कुछ नए हाई बना पाएगा ये। ITC पर भी पूछ रहे हैं 406 रुपये का। सर ITC और KRBL इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनका। फेस्टिव सीजन के कुछ है इनमें स्टोरी? आईटीसी होटल, ITC केवल सिंपल 406 रुपये वाला। देखिए KRBL अभी 436 के अराउंड अभी चल रहा है। सो मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 420 के आसपास, तो वहां से सपोर्ट लेके अभी बस आज का जो मोमेंटम है, एक बार अगर 430 को होल्ड कर पाता है तो फिर से आपको एक बार 475 480 जो आपका बाइंग प्राइस है वहाँ पे आते हुए दिखेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि सर 460 के ऊपर ना लास्ट टाइम में हमने देखा कि सस्टेन नहीं किया था, नीचे आ गया था। तो इस बार 475 480 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार 420 स्टॉप लॉस होना चाहिए। 420 को अगर एक बार होल्ड कर पाता है तो स्टॉक फिर से आपका जो बाइंग प्राइस है आने के लिए रेडी हो सकता है। तो वहां पे अगर आता है तो उस केस में एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। आईटीसी 405 406 के आसपास चल रहा है, बहुत टाइम से एक मिला जुला कारोबार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे तो मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 390 के आसपास, एक सपोर्ट आप मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, बने रहिए। आईटीसी अच्छा लग रहा है, लेकिन चार्ट में अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो केआरबीएल में एक मोमेंटम पॉसिबल है, बेस बिल्डिंग चल रहा है, अभी भी हुआ नहीं है, तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। जी सर। ठीक है, खाने पीने की बात चल रही है तो थोड़ा एलाइट ब्लेंडर पर भी सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं संजीत कुमार जी, वो रचित जी से पूछना चाहते हैं, सर एलाइट ब्लेंडर यहाँ पर 1000 शेयर लिए हुए इन्होंने 450 रुपये के, 510 रुपये के करीब ये शेयर आ गया, पूछ रहे प्रॉफिट बुक कर ले क्या? देखिए सर, 450 मतलब आप ही के चैनल के माध्यम से हमने इसको लोअर लेवल्स पे सजेस्ट किया था, सुमित सर के शो में, करीब 350 330 रुपए के लेवल पे। और आप देखिए रेस्ट अभी मूवमेंट है। अब इसमें सर मेरा ये मतलब आप मत बोलिए कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये भाग रहा है, बट ये सर भाग रहा है और ये कंपनी पूरी की पूरी एक टर्न अराउंड पे आई है।
और मैं समझता हूँ अभी आपको फर्दर अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें मैं एक डिस्क्लोजर भी दे सकता हूँ, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन भी है। और जिस तरीके से ये पर्टिकुलर काउंटर चल रहा है, मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 568 के लेवल्स दिखाएगा, और 568 के लेवल्स दिखाने के बाद ये 640 तक जाने का दमखम रखता है। प्रोडक्ट लाइनअप पूरा रिवैम्प हो चुका है। और सर एक और मतलब इसको आप ऐसे भी समझें कि जिस तरीके से अब इंडियन मेक लिकर्स पोजीशन कर रही है अपने आप को, मतलब आप देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम पिकेडिली की इंद्री, और ये सारी की सारी जो अब एक रिवैम्ड आ रही हैं, हम्म। बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर कर रही हैं, फॉरेन लिकर को बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भी दे रही हैं। मैं समझता हूं इनके पास एक अच्छे काउंटर पे अच्छी पोजीशन है। अपनी पोजीशन बरकरार रखें, आने वाले समय में अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जीनस पावर पर 3,000 शेयर लिए हुए हैं जगदीश जी ने, 350 रुपए के भाव के, 351 के। प्रदीप जी, इस काउंटर पर आपकी राय सर? देखिए, पावर सेक्टर बहुत टाइम से ही नहीं चल रहा था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट आप मान लीजिए 2 से 3 महीना 4 महीने में तो चलने वाला ही है। सो 342 के आसपास अभी चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे आज भी एक रैली आया है, लेकिन ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं है। एक बेस बिल्डिंग हुआ है बहुत ही अच्छे से, ऑलमोस्ट 316 320 के अराउंड एक अच्छा सा बेस फॉर्मेशन हुआ है। और अगर एक बार 340 जो भी अभी चल रहा है 341 342 के आसपास होल्ड कर पाता है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 365 से पहले तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए इसका 365। 365 के आसपास अगर आता है उस टाइम पे एक बार रिव्यू करेंगे, और स्टॉक का नेक्स्ट जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट 430 एंड 40 के आसपास। तो जिनके पास भी है अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, काउंटर मुझे अच्छा ही लगता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 315 320 के आसपास सपोर्ट है, थोड़ा और ₹5 नीचे आप स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल भी है। 315 में एक स्टॉप लॉस, पहला टारगेट रहेगा इसका 365, सेकंड 420 30 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। होल्ड करने का सलाह रहेगा।